नमस्कार दोस्तों। सुबह सुबह सबसे जल्दी और कम समय के अंदर होने वाली अपनी राजस्थान करंट अफेयर की क्लास रोजाना सुबह 6 बजे होती है। पीडीएफ आपको तुरंत मिलती है। आज है 15 नवंबर, तो 15 नवंबर की अपन राजस्थान करंट अफेयर की चर्चा करते हैं। सुबह सुबह आप अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क हो, इसीलिए आपको दिल से सैल्यूट है। और आपके लिए 2 लाइनें, इन लाइनों पर गौर किया करो। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, भूख होनी चाहिए किसी चीज को पाने के लिए, यानी चाहने से कुछ नहीं होगा। आप पता नहीं किसको चाहते हो। अरे अपन चाहते क्या है? चाहते अपन नौकरी है, आजादी नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? आजादी नहीं चाहिए अपने को चाहिए नौकरी। और नौकरी कब मिलेगी? नौकरी मिलेगी कब? जब अपन पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई भी ईमानदारी से। आपने देखा होगा कि आपको चारों ओर से आपको धोखा मिलता है, लेकिन एक सरस्वती ऐसी है कि आपको धोखा नहीं देगी। अगर सरस्वती को आप ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ते हो, तो आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। ये वादा है मेरा। आप अगर ईमानदारी से पढ़ाई करते हो, ठीक है ना, तो आपको सरस्वती कभी भी धोखा नहीं देगी। और बेईमानी कर रहे हो तो आप अपने साथ ही बेईमानी कर रहे हो। ना घर वालों का कर रहे हो, ना किसी का कर रहे हो, ना रिश्तेदारों का कर रहे हो। आप खुद का ही, खुद पे बोलते हैं ना, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो खुद, ठीक है ना। तो चाहने से कुछ नहीं होगा, भूख होनी चाहिए। और भूख है तो इस भूख के लिए आपको मेहनत से लड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। याद रखना मेरी ये बातें, ठीक है ना। सरस्वती कभी धोखा नहीं देगी, याद रखना ये पॉइंट मेरा, ठीक है ना। तो आज है पहला क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर 2024 को राजस्थान में भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया है जयपुर, बाड़मेर और फाना। और ये फाना कहाँ है? पाली के अंदर। और फाना के क्या प्रसिद्ध है? छाते प्रसिद्ध है। छाते कौन से छाते? अरे बरसाती छाते। कौन से छाते? ये मधुमक्खी वाले छाते नहीं, बरसाती छाते। तो जब भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ ये जयपुर, बाड़मेर और फाना, ये फाना का है पाली के अंदर। 3 जिलों से जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हाँ जी, इसकी कुछ बातें हैं वो अपन देख लेते हैं। 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 12,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें राजस्थान के जयपुर, बाड़मेर और फाना में भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ भी शामिल है, ठीक है। ये बातें याद रखना। और ये एग्जाम के अंदर मोस्ट याद रखना ये क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन। आप 10-15 क्वेश्चन 1-1.5 घंटे की क्लास लेते हो, उनमें सारे क्वेश्चन ही मोस्ट नहीं होते। आपको लगना भी चाहिए कि हाँ ये योजना, अभियान, कार्यक्रम ये एग्जाम के अंदर आते हैं, तो इनको रटा करो, इनको देखा करो, बार बार याद किया करो, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते। मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है ना। इससे ज्यादा मैं क्वेश्चन लेके नहीं आता हूँ, क्योंकि हमारे को पता होता है कि मतलब कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा एग्जाम के अंदर आ सकता है। वो सारे के सारे क्वेश्चन अपन छांट के आपके लिए पीडीएफ बना के आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार का पंच गौरव कार्यक्रम। तो कार्यक्रम है तो याद रखना, कार्यक्रम, योजना, अभियान ये सारे के सारे एग्जाम के अंदर आते हैं। पंच गौरव कार्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जिलों के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए, ठीक है ना। यानी जिलों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए ये योजना, ये कार्यक्रम आपको याद रखना है। इनकी सारी की सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। देखना सब, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में शुरू की जाने वाली पंच गौरव कार्यक्रम। हाँ जी, पंच गौरव कार्यक्रम। अब देखना सब इसकी बातें। राजस्थान सरकार सभी जिलों में आर्थिक, सामाजिक, ठीक है ना, आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति देने के लिए पंच गौरव कार्यक्रम शुरू करेगी। इसका उद्देश्य जिला स्तर पर विशिष्ट उत्पादों और स्थानों को पहचान देना, ताकि उनकी प्रगति को राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया जा सके। कार्यक्रम के प्रमुख तत्व है, देखना सब, पंच का मतलब 5, गौरव का मतलब विकास, यानी 5 चीजों पर विकास किया जाएगा। इसके लिए ये कार्यक्रम, पहला क्या है? एक जिला एक उपज। और उपज ये कृषि विभाग के तहत, ठीक है ना, के तहत प्रत्येक जिले को एक विशिष्ट कृषि उपज से जोड़ा जाएगा। ये क्वेश्चन याद रखना, सारा का सारा एग्जाम के लिए मोस्ट है। हाँ जी, आगे इसकी बातें और है वो भी याद रखना। एक जिला एक प्रजाति ये वन विभाग के द्वारा, और एक जिला और एक उपज वो कृषि विभाग के द्वारा। तो एक जिला एक प्रजाति वन विभाग के तहत विशिष्ट वनस्पति प्रजातियों को संरक्षण मिलेगा। एक जिला एक उत्पाद ये उद्योग विभाग के तहत कुटीर उद्योगों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। एक जिला एक पर्यटन ये पर्यटन विभाग के तहत जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल का प्रचार प्रसार किया जाएगा। एक जिला एक खेल ये खेल विभाग के द्वारा जिले के एक विशिष्ट खेल को प्रोत्साहन मिलेगा। उद्देश्य, इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय उत्पादन का, पर्यटन, खेल और वनस्पति को बढ़ावा देना है, ताकि प्रत्येक जिला अपनी पहचान स्थापित कर सके। इससे जिले के आर्थिक विकास को गति मिलेगी और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि बनेगी।
ये बातें सारी की सारी याद रखना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस जिले के भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया के सारंगीवाद, क्या सारंगीवाद पंडित रामनारायण का निधन हुआ। तो इनकी दो ही बातें याद रखना, पंडित रामनारायण का निधन हो गया, ये उदयपुर से है, और ये सारंगी वादक है। बस ये दो बातें याद रखना, ठीक है ना। हाँ जी, इसकी कुछ बातें हैं मैंने बता दिया कि इनकी दो ही बातें याद रखना। क्या, पंडित रामनारायण का संबंध किस जिले से, उदयपुर से, और कौन है ये, संगीत नहीं सारंगी वादक है, ठीक है। यही बातें याद रखना, क्यों, क्योंकि ये इनका परिवार है ना, उदयपुर के राज दरबार में संगीतकार था। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ये है अपना कि राजस्थान के किस पिछड़े शैली के चित्रकार को राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया। तो ये दिया गया शंकर शर्मा को ये पुरस्कार क्यों दिया गया। देखना सब, पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, पिछवाइयाँ नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। हाँ जी, पिछवाइयाँ किसी को बोलेंगे, यानी बालकृष्ण की पर्दे या कपड़े पे चित्र उखाड़ दिए जाएं, उनको अपन पिछवाइयाँ बोलेंगे। और इस शंकर शर्मा को ये पुरस्कार इसलिए दिया गया कि इन्होंने चित्र उकेरा किसका, देवनंदिनी का पर्दे पे, इसलिए इनको ये राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना। यानी देवनंदिनी का चित्र उकेरा, ठीक है ना, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। इनकी ये बातें याद रखना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन याद रखना, ये भी मोस्ट है, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट है, याद रखना। किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति का अस्थायी कार्यभार सौंपा गया। तो ये सौंपा गया देव स्वरूप को। किसको सौंपा गया, देव स्वरूप को। हाँ जी, देखना साहब इसकी बातें। हाँ जी, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ये याद रखना कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय का है जयपुर के कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति का अस्थायी कार्यभार सौंपा गया है। कुलपति प्रोफेसर निष्ठा के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण यह पद इन्हें दिया गया, ठीक है ना। हाँ जी, ये बातें याद रखना। हाँ जी, कल मैंने करंट का एक क्वेश्चन दिया जिसका जवाब आपको कमेंट में देना था। किन किन ने कमेंट में दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जवाब सुनो साहब, किस किस का सही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम, ठीक है ना, में मानगढ़ धोने के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की, अभी घोषणा की है, ठीक है ना। तो ये मानगढ़ धाम का है बांसवाड़े के अंदर, और घोषणा कितने करोड़ की है, 5 करोड़ की, यानी मानगढ़ धोनी के विकास के लिए 5 करोड़ की घोषणा की अपने भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री ने। हाँ जी, आगे करंट का क्वेश्चन है जिसका जवाब आज का करंट है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। हाल ही में राजस्थान में देश का पहला ट्रायल ट्रैक कहाँ तैयार किया जा रहा है। आपको जवाब देना है भीलवाड़ा, फ्लोरिडा, डिडवाना, इनमें से कोई नहीं, चारों में से आपको जवाब देना है। 5 कल स्टैटिक जीके के क्वेश्चन दिए थे जिसका जवाब भी आपको एग्जाम के अंदर देना था। देखना साहब, निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सुमलित नहीं है, इन पे ध्यान दिया करो, सुमलित है या नहीं है इन पे ध्यान दिया। अपन क्या पहुंच रहे हैं, सुमलित नहीं है। कुब्बड़पट्टी अजमेर और नागौर के अंदर है, सही है। हाँ जी, 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर, सही है। देखना साहब, ऊपर माल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के मध्य, और भीलवाड़ा की जगह बिजोलिया भी मिल सकता है आपको, क्या मिल सकता है, बिजोलिया, और चित्तौड़गढ़ की जगह आपको मिल सकता है बेसौरगढ़, क्या बेसौरगढ़। तो ऊपर माल का पठार भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़ या बिजोलिया से बेसौरगढ़। हाँ जी, अब बोराट का पठार ये गलत है, बोराट का पठार है गोगोंदा से कुंभलगढ़, गोगोंदा है कहाँ, यह है उदयपुर, गोगोंदा कहाँ है, उदयपुर के अंदर, और कुंभलगढ़ कहाँ है, राजसमंद के अंदर। तो गोगोंदा, ये बोराट का पठार गोगोंदा से कुंभलगढ़ के मध्य है, या अपन बोल सकते हैं उदयपुर से राजसमंद के मध्य। तो इसमें ये गलत है, ये सम्मिलित नहीं है। हाँ जी, ऐसे ही 4 क्वेश्चन आज का है जिनका जवाब आपको कमेंट में देना है। सम्मिलित कीजिए, एक तरफ है रियासत, ठीक है ना, जैसे सिरोही, बूंदी, धौलपुर और जयपुर, ये रियासत। एकीकरण के समय शासक कौन थे वो आपको बताना। सिरोही का अभय सिंह, बूंदी का बहादुर सिंह, धौलपुर का रघुनाथ सिंह, जैसलमेर का उदयभान सिंह। इनको आप सम्मिलित करके आप कमेंट में जवाब देना, ठीक है। क्लास पसंद आई आपको तो लाइक कर देना, ठीक है ना, शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। PDF क्लास अपलोड होती है आपको तुरंत मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।